राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया और उन्हें संसद में मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग पर बोलने से रोका गया। इंडिया चाहता है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। उधर बीजेपी के सांसद और गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आखिर यह चर्चा का पेच कहां फंसा है और मोदी सरकार के खिलाफ दूसरे शासनकाल में पहला अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। मणिपुर में दो महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों का संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं संसद के दोनों सदनों में भी हंगामा जारी है। दरअसल मणिपुर पर चर्चा किस रूल के तहत हो, क्योंकि सरकार रूल नंबर 176 के तहत बहस करना चाहती है, तो विपक्ष रूल नंबर 267 के तहत चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। बात यह है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे, उसलिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती। हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 267 की। रूल नंबर 267 के तहत कोई भी सांसद दिन भर के सूचीबद्ध एजेंडे को रोकते हुए सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस प्रस्तुत कर सकता है। रूल नंबर 267 सांसदों के लिए सरकार से सवाल पूछने का एकमात्र तरीका नहीं है। वह प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें सरकार में शामिल संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित में उत्तर देना होता है। कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। वहीं रूल नंबर 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो 2.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। इसके तहत सवाल करने वाले सदस्य को स्पष्ट रूप से सटीक लिखित में बताते हुए नोटिस देना होता है। 176 के तहत नोटिस देने के लिए कम से कम संसद के 2 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। यह कुछ घंटे के भीतर या अगले दिन भी उठाया जा सकता है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। देखिए, विपक्ष की बुद्धि मारी गई है। विपक्ष को पता है कि उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस लाकर वो एक निराश और हताश प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं है। बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा।
स्वीकार के नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय करेंगे। मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। तो आइए यह जानते हैं कि आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। सबसे पहले संसद में यह कब आया और अब तक इससे किसे क्या नुकसान हुआ है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। ऐसा ही कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने किया, जिस पर अब सरकार को बहस करनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए, तभी उसे स्वीकार किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा कराई जाती है। चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसके पहले 20 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 2018 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मोदी सरकार ने आसानी से जीत हासिल की थी। उस समय 325 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ तो 126 सांसदों ने इसके समर्थन में मतदान किया था। हालांकि अभी भी इंडिया गठबंधन का जो पूरा आंकड़ा है संसद के अंदर, जो उनका संख्या बल है वह भी बहुत कम है। मगर जो इंडिया का कहना है, जो गठबंधन का कहना है, उनका कहना है कि इससे जो मणिपुर का मुद्दा है उस मुद्दे पर नजर जाएगी। शायद प्रधानमंत्री इस सब को लेकर भी संसद में बोल सकें। 20 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र को आज 6वां दिन है। विपक्ष लगातार मणिपुर पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, मगर क्या माइक बंद कर देने से सरकार चर्चा से भाग सकती है? आज सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं अपने मुद्दे सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोगों ने 267 पर नोटिस दिए, मुझे संसद में बोलने का मौका भी नहीं मिला। मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को मेतई समुदाय के लोगों के एक समूह द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद देश में आक्रोश का माहौल है। यह घटना 4 मई की है, जिसका वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था। इन महिलाओं में से एक के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था और इसका विरोध करने पर उसके पिता और भाई की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।